श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे महाबाहो, निस्संदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यास अर्थात स्थिति के लिए बारंबार यत्न करने से और वैराग्य से वश में होता है। इसलिए इसको अवश्य वश में करना चाहिए, क्योंकि मन को वश में न करने वाले पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, अर्थात प्राप्त होना कठिन है, और स्वाधीन मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन करने से प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। तो सज्जनों, मुस्कुराइए। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। कन्या गुरुकुल के लाभार्थ मानवता मिशन द्वारा आयोजित इस आत्म संयम चिंतन सत्र में आपका स्वागत है। आत्म संयम की ये यात्रा भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में आरंभ हुई, जो ध्यान योग के एक पड़ाव पर पहुंची। ये यात्रा केवल चर्चा की यात्रा न रही, अपितु ये यात्रा ध्यान योग के माध्यम से अनुभव गम्य भी हुई। कोई आपको कहे कि इस प्रकार मन को शांति मिलेगी, मन को शांत रहना चाहिए, इस प्रकार व्यर्थ की भागा दौड़ में आप क्यों अपने जीवन को नष्ट कर रहे हो, ये ऊपर ऊपर से बात करना और उसको यथार्थ में देखा जाए तो आत्म संयम के द्वारा भी हम ढूंढने निकले थे सुख को। देखा जाए तो अर्जुन के द्वारा, अर्जुन के माध्यम से हमने जिस यात्रा का आरंभ किया, वह यात्रा आनंद के लिए यात्रा तो नहीं थी। वह यात्रा दुख से निवृत्ति की यात्रा थी, और दुख का विपरीत ध्रुव सुख है। भले ही शब्दों से न कहा गया हो कि हम सुख के लिए यात्रा करते हैं, क्योंकि देखा जाए तो उस समय जब हमारी यात्रा आरंभ हुई, तब हमें यह भी तो कहां पता था कि सुख भी होता है। हम अपनी समस्याओं के, हम अपने दुखों के एहसास को लेकर आत्म संयम की इस यात्रा पर निकल पड़े, किंतु भगवान कृष्ण परमात्मा जैसा जब जगत गुरु हमारा मार्गदर्शन करते हो, तो ये यात्रा केवल सुख तक जाए, ये कैसे हो सकता है। और कुछ ही यात्रा के बाद भगवान श्री कृष्ण ने हमें ध्यान योग की एक यात्रा आरंभ करवाई।
अपने भीतर, अपनी अंतर गुहा में, स्व के पास, निज बोध के पास जब हमने पहली बार स्पर्श किया, तब एक और बात भीतर से उठी, जगी कि ये सुख की यात्रा, ये तो बहुत क्षुद्र यात्रा है। ये हमारा यथार्थ गंतव्य नहीं हो सकता है। तब पहली बार एक चीज का अनुभव हुआ कि यदि सुख के लिए भाग भी दिए तो उसका विपरीत ध्रुव दुख आक्रमण करने के लिए तैयार हो जाएगा। जीवन की डोरी, जीवन का अस्तित्व दो विपरीत ध्रुवों के बीच में लटकती हुई एक श्रृंखला की तरह है, जहां पर एक ध्रुव हमें प्रसन्नता की ओर, हमें सहजता की ओर खींचने का प्रयत्न करता है, तो ठीक उसका विपरीत ध्रुव हमें शोक की ओर, संताप की ओर, समस्याओं की ओर खींच के ले जाता है। इन दोनों ध्रुवों के बीच की जो यात्रा है, उससे परे एक और यात्रा हुई ध्यान योग की, जो आनंद की यात्रा हुई, जिस यात्रा ने निज बोध में उतरने की यात्रा, स्व के करीब पहुंचने की यात्रा, जिसने दोनों ध्रुवों को, सुख और दुख को, शांति और अशांति को, दोनों ध्रुवों के बीच में खुद को पहचान लिया, खुद की सन्निधि को उपलब्ध हो गया। यह स्व के सानिध्य को उपलब्ध होना, यह स्व के निकट पहुंचना, ये दोनों ध्रुवों से परे एक आनंद की यात्रा हमारे लिए बन सका। एक ऐसी यात्रा जो द्वंद्वों से परे है। द्वंद्वेर विमुक्ताः सुख दुख संज्ञैः गच्छन्त्य मूढ़ाः पदमव्ययन्तत्। भगवद गीता का यह उपदेश, उसकी यथार्थ स्थिति का हमने एक अनुभव किया, एक अनुभव पाया, और इसी प्रकार हमारी ये आत्म संयम की यात्रा आगे बढ़ती चली गई। वहां से यात्रा करते करते एक ऐसा संवाद, जहां पर केवल उपदेष्टा अपने स्तर पर, अपनी ऊंचाई पर बैठकर केवल आपको उपदेश नहीं देता है। यदि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी धरातल पर बैठकर भगवद गीता को यदि गाया होता, तो ये भगवद गीता एकाध मंत्र में सिमट जाती, जिसको एकदम गहरा अनुभव है। ऐसा ही होगा जैसे आप किसी गणितज्ञ को जोड़ भाग पूछो तो एकदम
कम से कम शब्दों में वो आपको जवाब दे देता है, क्योंकि भीतर से उसको भरोसा है कि इसका यही जवाब निकलेगा और कुछ नहीं हो सकता। एक और एक में मिलाकर गणित की भाषा में तो दो ही हो सकता है, किंतु उस गणितज्ञ को यह पता नहीं है कि यही एक और एक मिलाकर साहित्य की भाषा में 11 भी हो सकते हैं। यदि एक अनुभवी, एक यात्री अपने निज बोध से उतरकर यदि केवल उपदेष्टा रहे तो शब्द कम हो जाएंगे, उसका भाष्य बड़ा हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो जिस प्रकार से भाष्य निकाले, भगवत गीता के साथ भी यही हुआ है। सर्वाधिक यदि किसी ग्रंथ पर लिखा गया हो, बोला गया हो, विचार किया गया हो, तो उस ग्रंथ का नाम है इस दुनिया में भगवत गीता। सर्वाधिक आप तलाश कर लीजिएगा। किंतु मजेदार बात, कि लगभग सभी वक्ताओं ने, सभी लेखकों ने उनका जो अपना दृष्टिकोण था, उसी दृष्टि से उन्होंने इस ग्रंथ को देखा, इसका अनुभव किया, और शायद इसीलिए भगवत गीता पर इतनी टीकाएं लिखी जा सकी, नहीं तो शायद इतनी आवश्यकता न होती। मैं जब भगवत गीता को पढ़ रहा था तो इसके अध्ययन का मेरा एक अपना अनुभव बताऊं तो बहुत बार ऐसा हुआ कि किसी एक टीकाकार का इस विषय में कोई मत देखे तो ऐसा लगेगा कि बस यही सत्य और यथार्थ मत है। अपनी दृष्टिकोण से उसने गहराई में उतरकर कोई बात करी, पर जब दूसरे दृष्टिकोण को देखते हैं तो लगता है कि नहीं, यही यथार्थ है। जब भी भाष्य किया जाएगा तो चर्चा मार्ग भी बदल सकती है, क्योंकि वक्ता ने जिस भाव को लेकर, जिस अनुभव को लेकर, जिस बोध को लेकर, जिस दृष्टि से बात की, संभव है कि उसका भाष्य करने वाला उस ऊंचाई को न भी पकड़ सके। किंतु भगवान श्री कृष्ण ने इस यात्रा को थोड़ा सुगम बना दिया हमारे लिए। हमारा प्रतिनिधित्व करता हुआ अर्जुन बीच बीच में प्रश्न भी उठाता है। सोचिए आप कि इस प्रकार की एक यात्रा होने के बाद भी यदि अर्जुन पूछ ले कि महाराज आपकी ये सारी बातें मुझे
सत्य मालूम होती है। यह कहने का अर्थ ही यह होता है कि होंगे आप सच, पर फिर भी मैं ठीक से भरोसा नहीं कर पा रहा हूं। आप होंगे, मैं आप पर कैसे सवाल उठा सकता हूं, पर मुझे लगता है कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म। पूरी यात्रा को फिर वहीं लाकर खड़ा कर देता है जहां से आरंभ किया था। मन चंचल है, प्रमथन स्वभाव वाला, कितना भी प्रयत्न कर लो, किंतु हे कृष्ण, इसे वश में करना मुझ जैसे व्यक्ति के लिए मुझे असंभव सा दिखता है। यहां पर एक बात बहुत अच्छी हुई कि इतनी विस्तृत चर्चा के बाद अर्जुन ने अपने भीतर के सत्य को प्रकट कर दिया, खुद को छुपाया नहीं। ये बहुत कठिन मार्ग लगता है। माला करने बैठो तो पता चलता है कि माला कहीं और चलती है, मन कहीं और चलता है। ध्यान करने के लिए बैठो तो पता चलता है ध्यान तो हो ही नहीं पाता है। ये सब बातें सुनने में अच्छी लगती है। मैंने अपनी अनुभव यात्रा से भी देखा, बहुत सारे लोगों को ध्यान का पता नहीं चलता है, पर चूंकि योग के लिए घर परिवार छोड़कर 10 दिन के लिए आए हैं शिविर में, तो योग करना है, ध्यान करना है, तो ध्यान का वो अनुभव तो कम ले पाते हैं, किंतु ध्यान का भी एक नशा होता है। ये नशा जरूर चढ़ जाता है। एकदम गंभीर ही रहना, कोई मुस्कुराए तो मुस्कुरा, ध्यानी है ना, ध्यान योगी कैसे मुस्कुरा सकता है? वो तो अपनी एकदम अंतर गुहा में। अब उनको कौन समझाए कि आपकी अंतर गुहा में आनंद, आनंद और आनंद के अलावा और कुछ भी नहीं है। और जो एक बार आनंद को स्पर्श कर जाए, भला वो व्यक्ति कैसे मुंह लटकाए रह सकता है? ये कैसे संभव हो सकता है? करेले का जूस पिलाकर किसी के चेहरे पर किसी प्रकार का तनाव न आए, ये कैसे हो सकता है? भले ही रोज पीता हो, किंतु चेहरे की कुछ रेखाएं जरूर बदलेगी। ठीक उसके विपरीत, यदि अपनी अंतर गुहा में आनंद को जिसने स्पर्श कर लिया हो, वह भला व्यक्ति उतरे हुए चेहरे लेकर कैसे घूम सकता है? वो तो पुष्प की भांति खिलेगा, वो तो बगियों की तरह महकेगा, वो तो झरनों की तरह उछल कूद करेगा, वो तो चिड़ियों की तरह चहचहाएगा। और ये सारी क्रियाएं उसकी सहजता से होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने आनंद को स्पर्श कर लिया है। इसके बावजूद भी अर्जुन पूछता है कि प्रमाथि बलवत दृढ़म, यह मन को वश में कर लेना मुझे असंभव लगता है। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। तब ऐसा लगता है
कि कृष्ण इसलिए मुस्कुराए होंगे कि अर्जुन बहुत देर कर दी ये सवाल पूछने में, तुझ जैसे व्यक्ति को तो बहुत पहले ही पूछ लेना चाहिए था। ये तेरा प्रश्न कोई नया प्रश्न नहीं है, ये कुछ नई बातें नहीं हो रही है। उतनी सहजता से कृष्ण मुस्कुराए और एक अद्भुत तरीके से प्रत्युत्तर देना आरंभ किया। अर्जुन, एकदम सत्य कहा कि इस मन को वश में करना कठिन है, इतना आसान नहीं, आसानी से संभव भी नहीं। पर हां, घबराओ मत। आत्म संयम की इतनी यात्रा करने के बाद आनंद के महासागर तक यात्रा तो जरूर करोगे। और श्री कृष्ण ने कहा कि अभ्यासे न तो कौन्तेय, दो बात बताई, अभ्यासे न तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। इस चंचल मन को इतनी आसानी से वश में करना कठिन है। तू सही बता रहा है। आज आपको रोना आ रहा है, बहुत रोने का मन कर रहा है, और उस रोने का मन लेकर आप कहीं उत्सव में किसी प्रसंग में पहुंच जाओ, जहां जो लोग भी मिलेंगे सब खिलखिलाते हुए, हंसते मुस्कुराते हुए मिले, तो ये जो आपको आज आपको जो रोने का मन है, जो आपका दिल भर गया है, उसको उलेचने के लिए आपको जगह नहीं मिलेगी। किंतु यदि आपका आज रोने का मन है, आपका दिल भरा आया है, और उस समय कोई आपका प्रिय आपको कंधा देने मिल जाए, आपके माथे पर हाथ फेरने को मिल जाए, तो रोने का भी आनंद आता है। तब आदमी दिल खोल के रो लेता है। अर्जुन के साथ श्री कृष्ण ने ऐसा ही किया। अब अर्जुन का रोने का मन हो रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। श्री कृष्ण ने उनको सहारा दिया। अर्जुन, सही है बेटा, मन को वश में करना इतना आसान नहीं है, पर मैं आसान कर सकता हूं, क्योंकि मेरा अनुभव कहता है कि अर्जुन, यदि बार बार मन को अभ्यास करवाया जाए अपनी अंतर गुहा में उतरने के लिए, और यदि जीवन की धारा को राग से मोड़कर यदि वैराग्य की ओर उसको गति दे दी जाए, तो इसी मन को वश में करना तेरे लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि यही राग आपको सुख के अनुभव के लिए दौड़ाता है, उद्वेलित करता है, आप में उत्साह भरता है। और यही राग और इसी के वजह से मन दुख का विरोध करता है।
इस राग की ओर दौड़ना, उसके लिए वासना उसका माध्यम बनती है। वासना के जहाज पर सवार होकर व्यक्ति राग की ओर यात्रा कर जाता है और वासुदेव श्री कृष्ण के जहाज पर यात्रा करके, वासुदेव श्री कृष्ण की शरणागति को प्राप्त करके वही व्यक्ति, वही मन वैराग्य की ओर यात्रा कर लेता है। हे अर्जुन, अब यह तुझे तय करना है कि अब तू वासना के जहाज को लेकर यात्रा करेगा कि वासुदेव श्री कृष्ण की शरण में जाकर यात्रा करना चाहेगा। जीवन की यात्रा के दो महत्वपूर्ण माध्यम, एक जो वासना जो हमें राग की ओर ले जाती है, और यही राग आपके मन को द्वंद्व में फंसाता है। जहां द्वंद्व आया वहां मन को सक्रिय होना है, और जहां निर्द्वंद्वता आई वहां पर मन को निष्क्रिय होना है। मन के भीतर उतरकर यदि मन का उपाय किया जाएगा तो अर्जुन, ये उपाय कभी भी सार्थक नहीं हो पाएंगे। किंतु इसी मन को यदि एक साधन मानकर उसके स्वभाव पर यदि नजर रखी जाए तो इस मन का उपाय करना तेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। जब तक मन में यह संशय रहे, असंशयात्मना, जब तक मन में संशय रहेगा तब तक वासना के जहाज को छोड़ न पाएंगे, और जैसे ही संशय मुक्त हुए तो वासुदेव श्री कृष्ण की शरणागति हमारे लिए सहज हो जाएगी। इस शरणागति की ओर यात्रा करना ही, मन के संशय को समाप्त करना ही, मन को एकाग्र करने के लिए, मन को ध्यान योग में उतारने के लिए, एक चैतन्यमय आनंद की यात्रा के लिए यही मन आपका साधक बन सकता है। इसलिए है अर्जुन, इस मन को वश में करने के लिए एक उपाय है कि रोज अभ्यास हो, ताकि मन धीरे धीरे उन विषयों के प्रति कुशल होता चला जाए। बड़ा आश्चर्य, एक युवान ने मुझे कहा कि गुरुदेव, आप इतनी अच्छी बातें आत्मसंयम की बता रहे हो, किंतु ये तो दुनिया है, रात को 2 बजे तक टिकटॉक पर बैठे रहेंगे, पर आत्मसंयम उनसे हजम नहीं हो सकता है। ये जो वासना की दौड़ है, जब तक मन निर्वासना की ओर, वैराग्य की ओर आगे बढ़ने के लिए कृत संकल्प न हो, प्रतिबद्ध न हो, तब तक ये यात्रा मुश्किल लगेगी। किंतु जैसे ही वैराग्य को पकड़ लिया और अभ्यास हुआ, तो इसी अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से आत्म संयम की ये यात्रा हमारे लिए सहज होती चली जाएगी। अर्जुन के मन में भी दौड़ रहा था कि फिर हम किस प्रकार अभ्यास करें और इस वैराग्य की यात्रा को किस प्रकार संपन्न करें, इसका मार्गदर्शन पाने के लिए मन तैयार हुआ। किंतु भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आज बस इतना ही। पुनः आपसे मिलने की आशा के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। मुस्कुराते रहना।